पूरी भीड़ टकटकी लगाए कार्तिक को देख रही थी और कार्तिक ने उस लेडी पेशेंट के चारों ओर घूमते हुए एक चक्कर लगाया और 1 मिनट से भी कम समय में बोल पड़ा, ओके। तो मुझे पता चल गया कि इन्हें क्या हुआ है और वहां मौजूद भीड़ में फिर जोर जोर से बातें होने लगी और लोग हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, तुमने उनका एक बार चक्कर लगाकर ही उनकी असली बीमारी का पता लगा लिया। ये सब क्या मजाक लगता है तुम्हें? क्या नाटक चल रहा है यहां पर? तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, है ना? कार्तिक ने जोर से कहा, मैं एक डॉक्टर हूं। और इतना कहते ही उसने डायमेंशनल रिंग से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट निकालकर सबको चुप करा दिया। कार्तिक ने डॉक्टर विवेक की तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि इन्हें गठिया है? विवेक ने निश्चित रूप से कहा, बिल्कुल। एक्सरसाइज करने से इनके जोड़ों के दर्द और जकड़न को दूर किया जा सकता है। क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि यह गठिया के लक्षण हैं? मुझे बताओ, क्या मैं गलत हूं? पेशेंट ने सिर हिलाया और कहा, डॉक्टर सचदेवा सही कह रहे हैं। देखो यंग मैन, आप भी डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर सचदेवा इंपीरियल हॉल के डॉक्टर हैं। जाहिर है आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेडी ने देखा कि कार्तिक भी एक डॉक्टर था, इसलिए उसने और भी चतुराई से बात की, यह सोचकर कि पता नहीं कार्तिक के मन में क्या चल रहा था। कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और निश्चितता के साथ कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता। हर कोई नाराज था। क्या बात है, यहां तक कि पेशेंट ने भी डॉक्टर के डायग्नोसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इतने में डॉक्टर विवेक सचदेवा अचानक खड़ा हो गया और गहरी आवाज में कहा, प्लीज लीव। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी मरीज का स्वास्थ्य कोई मजाक की बात नहीं है। जब विवेक ने कार्तिक से जाने के लिए कहा तो वो केवल मुस्कुराया और उसने उस पेशेंट की तरफ मुड़ते हुए कहा, आपके अंगों में ठंड लगती है, कभी कभी आपके दिल की धड़कन बहुत धीरे हो जाती है और अभी हाल ही में आपको रह रहकर उल्टी जैसा लगना और चक्कर से आते हैं। क्या मैं सही हूं? वो लेडी दंग रह गई और उसने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता? एक्चुअली ये सिम्टम्स अभी हाल ही में शुरू हुए हैं। थोड़ा आराम करने के बाद वो कम हो जाते थे, इसलिए उसने सोचा कि ये सब सिर्फ सीजनल है। और अनएक्सपेक्टेडली कार्तिक को उनके बारे में पता था। उस लेडी के हाव भाव से हर कोई बता सकता था कि कार्तिक सही था। एक एक करके उन्होंने कार्तिक को आश्चर्य से देखा। विवेक भी हैरान था और उसने जल्दी से जवाब दिया, क्या आपको और भी सिम्टम्स थे? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो थोड़ा गुस्से में था। क्या एक पेशेंट को अपने डॉक्टर को हर तरह की परेशानी के बारे में नहीं बताना चाहिए जो वे महसूस कर रहे हैं? नहीं तो डॉक्टर सही डायग्नोसिस कैसे दे सकता है? अगर मरीज ने जानकारी छुपाए रखी और उसके कारण डॉक्टर ने गलत डायग्नोस किया तो उसमें गलती किसकी है? वहां खड़े लोगों में से एक ने कहा, मैं जब बहुत छोटी थी तब बर्फ की जमी हुई नदी पर खेल रही थी, लेकिन बर्फ की परत बहुत पतली थी और मैं ठंडे पानी में गिर गई। शुक्र है मैं बच गई, लेकिन उस दिन से मुझे ये सिम्टम्स होने लगे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ये सारे सिम्टम्स और ज्यादा सिवियर हो गए, लेकिन अब तक जिन भी हॉस्पिटल्स में मैंने चेकअप कराया वहां के डॉक्टर्स ने हमेशा इसे गठिया और एंजाइना पेक्टोरिस ही बताया। उस लेडी के शब्दों ने सब लोगों और पेशेंट्स को शांत कर दिया। बस उसे देखकर ये युवक उसे रियल सिम्टम्स बता पाया। उसने ऐसा कुछ किया जो विवेक उससे पूछने के बाद भी नहीं कर सका। आपका इंपीरियल हॉल ट्रेडिशनल मेडिसिनल इक्विपमेंट्स यूज करता है ना? कार्तिक ने विवेक की ओर देखा, जिसके हाव भाव थोड़े बदल गए थे। हाँ, कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, आपको केवल रोगी के कहने पर फोकस नहीं करना चाहिए। आपका मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है उस पेशेंट की बॉडी। एक इंसान की बॉडी कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगी या कुछ छुपाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बॉडी उसे फुल फॉर्म में एडवर्टाइज करेगी।
विवेक को लगा कि उसने आज कुछ नया सीखा है, लेकिन भीड़ को सुनने के बाद उसने तुरंत कहा, तो क्या सिम्टम्स तो अभी भी गठिया और एंजाइना पेक्टोरिस के ही है ना? अनएक्सपेक्टेडली कार्तिक ने अपना सिर हिलाया। इन्हें ब्लैक वाटर फीवर है। साधारण गठिया के सिम्टम्स में कभी ब्रेक्स नहीं होते। ब्लैक वाटर फीवर? विवेक ने इस बीमारी के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए वो तुरंत चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो तुम यहां खड़े होकर? ब्लैक वाटर फीवर क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। कार्तिक ने कहा, पर्माफ्रॉस्ट पानी में लंबे समय तक बॉडी के रहने के कारण कोल्ड की बॉडी में एंटर कर जाती है। इसके अलावा अगर पानी गंदा हो तो इसमें काले पॉइजनस पदार्थ होंगे। ये ब्लैक टॉक्सिन्स पेशेंट के बोन मैरो में बुरी तरह जम जाते हैं और समय के साथ गठिया के सिम्टम्स लगने लगते हैं। इससे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इस प्रकार एंजाइना पेक्टोरिस के भी सिम्टम्स सामने आते हैं। हाँ, करेक्ट। मुझे याद है कि नदी गंदी थी और पानी बहुत डार्क रंग का था। मेरी फैमिली तो बहुत परेशान हुई थी जब उन्हें पता चला था कि मैं उस नदी में गिर गई थी। उसी के बाद से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। अक्सर मुझे लगता था कि मेरे दिल की धड़कन धीमी हो रही है, जैसे कि धड़कन बंद हो गई हो, महिला ने जल्दी से कहा। कार्तिक को देखते ही उसकी आंखों में होप दिखने लग गई थी। भीड़ अब भी खामोश थी। अब सभी को कार्तिक की मेडिकल स्पेशलिटी पर विश्वास था। कार्तिक ने विवेक को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। मुंबई के इंपीरियल हॉल का एक डॉक्टर भी एक पेशेंट की बीमारी नहीं बता पाया, जबकि एक राह चलते हुए इंसान ने उसका प्रॉपर डायग्नोस कर दिया। इसलिए शायद कहा जाता है कि सच्चे विशेषज्ञ आम लोगों के बीच रहते हैं। आसपास के लोगों की निगाहें देखते हुए विवेक को शर्मिंदगी महसूस हुई। इस बार उसने इंपीरियल हॉल के नाम को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था। सो डॉक्टर, इसका इलाज क्या है? लेडी ने उम्मीद से पूछा। कार्तिक ने एक पल के लिए सोचा और कहा, एक्यूपंक्चर और मॉक्सीबस्टन जहर को बाहर निकाल सकते हैं और कुछ दवाएं इसे डिटॉक्सिफाई कर सकती हैं। आपको आधे महीने में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाना चाहिए। वो औरत बेहद उत्साहित थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आधे महीने में जिस बीमारी ने उसे वर्षों से पीड़ित किया था उसका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता था। पहले पॉइजन को बाहर निकालने के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग करें, फिर खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए नियमित रूप से दवा पिएं। महिला ने जोर से सिर हिलाया। कार्तिक ने अचानक कहीं से एक चांदी की सुइयों का सेट निकाला। स्पेस के व्योम जगत में सर्वोच्च अमर सम्राट या कैप्टन केवल ताकत ही नहीं हासिल करते थे, बल्कि वो एक अद्वितीय चिकित्सा अमर चिकित्सक भी थे। इसलिए कार्तिक के पास चांदी की सुइयों का सेट होना एक आम बात थी। आखिरकार सुइयां भी कई तरह के काम आ सकती थीं। विवेक सचदेवा एकदम चुप था, क्योंकि उसने कार्तिक को एक एक्सपर्ट की तरह उन सुइयों को अपने हाथ में पकड़ते हुए देखा। जाहिर है इस इंसान के पास जबरदस्त मेडिकल स्किल्स हैं। पूरी भीड़ की नजरें उस पर ही टिकी थीं जब कार्तिक ने कंसंट्रेट किया और पूरे फोकस के साथ उसने लाइट की स्पीड से उन सिल्वर नीडल्स का यूज उस लेडी की बॉडी पर करना शुरू कर दिया। उसके हाथ इतने तेज थे कि उन्होंने वहां उपस्थित सभी को चौंका दिया। जैसे ही कार्तिक ने पेशेंट पर काम किया, पसीने की बड़ी बूंदों ने उसके चेहरे को ढक लिया। इस समय हर कोई उसके बारे में चिंतित था। विवेक जो बगल में खड़ा था, उसने जब कार्तिक को काम करते देखा तो वो एकदम हैरान रह गया और उसके मुंह से निकल पड़ा, थंडर नीडल आर्ट? माय गॉड! कार्तिक ने डायमेंशनल रिंग से जो सुइयों का सेट निकाला था, उससे उस लेडी पेशेंट की बॉडी पर हाई स्पीड में काम कर रहा था और विवेक सचदेवा खड़ा हैरत में उसे देखे जा रहा था। उसका मुंह ऐसे खुला था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कार्तिक ने उसे देखा और ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि सिर्फ ये नीडल आर्ट देखकर वो इतना हैरान है, जबकि ये तो कार्तिक के लिए छोटी सी बात है। लेकिन विवेक ये समझ नहीं पाया कि कार्तिक के स्किल्स सब टॉप लेवल के थे। पता नहीं कितने ही आकाशों में ट्रैवल करने के बाद उसने सभी प्रकार की छिपी और शक्तिशाली टेक्निक्स को सीखा था। तो उसके लिए ये नीडल आर्ट कौन सी बड़ी बात थी? आम लोगों की नजर में किसी इंसान को अगर थोड़ा बहुत भी नीडल आर्ट की नॉलेज है तो वो भी बहुत बड़ी बात है।
और जो नीडल आर्ट कार्तिक ने अभी यहां दिखाया वो एक्चुअली बहुत लो लेवल का था। तो अगर कार्तिक अमर क्षेत्र से या व्योम जगत से वहां का थंडर नीडल आर्ट ले आता और वो यहां दिखाता या यहां पर उसका यूज करता तो पता नहीं क्या होता। कार्तिक से अगर पूछा जाता तो उसकी नजर में ये कौशल डींग मारने के लायक भी नहीं था। हालांकि उसने अभी अभी सबके सामने ऐसे दिखाया जैसे वाकई में वो बहुत बड़ा कलाकार हो। आखिरकार वो पृथ्वी जैसी जगह में अमर व्योम जगत के कौशल को नहीं दिखा सका, इसलिए वो नाटक कर रहा था कि जो कौशल वो दिखा रहा है वो इतना आसान नहीं, लेकिन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं और वो इसमें माहिर है। उसने अपनी आंखें देखी, उसने अपनी देखी हुई सभी पुरानी स्पेस आर्ट फिल्मों को याद किया और उसने अपने हाथों को ऐसे भव्यता से लहराया और अपनी आस्तीन को ऐसे ऐश्वर्य के साथ डेवलप किया और देखते ही देखते जल्द ही स्पिरिचुअल की एक लहर चांदी की सुई के माध्यम से प्रवाहित हुई और पेशेंट के शरीर में प्रवेश कर गई। वो लेडी पेशेंट कांप गई और उसके मुंह से ब्लैक कलर का ब्लड निकला जो उसने एकदम से बाहर थूक दिया। और ये हो गया, अब सब ठीक हो जाना चाहिए, कार्तिक ने इस समय स्पष्ट रूप से कहा। उस लेडी के द्वारा काला खून थूकने के बाद उसे और अधिक आराम महसूस हुआ और उसके फेस का रंग बहुत बेहतर हो गया। जो इमीडिएट इफेक्ट हुआ उससे भीड़ में हर कोई डॉक्टर कार्तिक के ट्रीटमेंट स्किल्स को मान गए और उसकी तारीफें किए बिना रह ना सके। वे पूरी तरह से भूल गए कि यहाँ डॉक्टर विवेक फ्रॉम समथिंग समथिंग हॉल था और ये नजारा देखकर डॉक्टर विवेक का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक एक्चुअली में उस लेडी पेशेंट को ठीक कर सकता है और वो भी इतनी आसानी से। यही नहीं, उसने उस पेशेंट को ठीक करने के लिए ट्रेडिशनल थंडर नीडल टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। यहां तक कि इंपीरियल हॉल के रिस्पेक्टेबल इंपीरियल मेडिसिनल हैंड भी इस तकनीक को नहीं जानते थे। ये आदमी आखिर है कौन? विवेक सचदेवा के अंदर कार्तिक के लिए जो गुस्सा था उसने उसे दबा दिया और उसकी जगह रिस्पेक्ट भरी नजरों से कार्तिक को देखते हुए उसने सोचा, चाहे पुणे हो या पूरी दुनिया, कार्तिक जैसे डॉक्टर कहीं भी आसानी से मिलना मुश्किल था और वो रेयर थे। कार्तिक ने विवेक से पेन और पेपर लिया और उस पेपर पर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा और वो पेपर सौंप दिया विवेक को ही वापस। आपको यहां की जड़ी बूटियों के बारे में पता होना चाहिए, है ना? विवेक ने वो प्रिस्क्रिप्शन लिया। हालांकि वो उस लिस्ट में लिखी हर एक जड़ी बूटी के बारे में जानता था, लेकिन उसे उनके कंबाइंड इफेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे अचानक लगा कि उसे तो कोई नॉलेज है ही नहीं और वो चुपचाप उस प्रिस्क्रिप्शन को हाथ में लिए दवा लेने के लिए इंपीरियल हॉल ई मेडिसिन चेंबर में चला गया। डॉक्टर सचदेवा आपको दवा दे देंगे, मैंने पहले ही जहर निकाल दिया है, इसलिए अब आपको बस समय पर दवा खानी है। उस लेडी ने डॉक्टर कार्तिक के हाथ अपने हाथ में पकड़े और उसे बार बार थैंक्स बोलने लगी। और जब विवेक सचदेवा मेडिकल चेंबर से बाहर आया तो उसने देखा कि कार्तिक वहां से गायब था। उसने झट से अपने आसपास के लोगों से पूछा, वो डॉक्टर कहां गए? वो बहुत इम्पेशेंट हो गया। डॉक्टर सचदेवा, डॉक्टर कार्तिक आपके दवा लेने के लिए अंदर जाते ही चले गए, महिला ने कहा। क्या? विवेक को अचानक बहुत अफसोस हुआ। कार्तिक वहां खड़े विवेक की तरह ही एक रहस्यमय डॉक्टर था और तो और वो थंडर नीडल टेक्निक को भी जानता था और ऐसा टैलेंटेड इंसान ऐसे ही चला गया। आखिर क्यों और कहां? तो विवेक कार्तिक को उसे थंडर शॉक नीडल टेक्निक सिखाने के लिए कहने के बारे में सोच रहा था। अगर वो उसे यहां वापस ले आए तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा इंपीरियल हॉल की मेडिसिनल हिस्ट्री में। मैंने पुणे शहर में पहुंचते ही ऐसे डॉक्टर से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, हमेशा आपसे बेहतर कोई होता है। वो अचानक समझ गया कि मुंबई के पुराने स्पेशलिस्ट ने उसे एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए यहां क्यों भेजा। शायद उन लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहां कोई ऐसा स्पेशलिस्ट छिपा है। पुणे सिटी जैसे एक छोटी सी जगह में सुई की ट्रेडिशनल टेक्निक थी। कौन सोच सकता था? क्या मुझे उससे फिर कभी मिलने का मौका मिलेगा? विवेक को थोड़ा पछतावा हुआ। मुझे उसे रोकना चाहिए था।
विवेक सचदेवा और कार्तिक की ये मुलाकात क्या मोड़ लाएगी कार्तिक की लाइफ में? क्या विवेक कार्तिक को ढूंढ पाएगा? कार्तिक यहां से निकलकर कहां गया? और क्या अब आखिरकार वो माया को ढूंढ लेगा?